नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में अधिकारियों की हिंदी परीक्षा पर रोक, राज ठाकरे के विरोध के बाद सरकार का बड़ा फैसला। टीसीएस मामले में फरार आरोपी निदा खान गिरफ्तार, संभाजी नगर के फ्लैट में छिपकर रह रही थी। कोटा अस्पताल में 2 महिलाओं की मौत पर भड़के अशोक गहलोत, बोले गर्भवती महिलाएं तड़पती रही और सरकार चुप है। केरल में महिला विधायक संघ कांग्रेस नेता की हरकत पर मचा बवाल, वीडियो सामने आने के बाद उठाई कार्रवाई की मांग। और निधन की अफवाहों से भड़के शक्ति कपूर, बोले मैं स्वस्थ और खुश हूं। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार ने राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारियों के लिए हिंदी भाषा परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने बताया है कि यह निर्णय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विरोध के बीच लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर प्रधान सचिव किरण कुलकर्णी से चर्चा के बाद परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया। उदय सामंत के मुताबिक सरकार अब ये जांच करेगी कि हिंदी परीक्षा की वास्तव में जरूरत है या नहीं। उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि यदि परीक्षा अनावश्यक लगी तो भविष्य में इसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस से जुड़े जबरन धर्मांतरण, यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न मामले में फरार चल रही आरोपी निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नासिक अपराध शाखा और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार निदा खान 25 मार्च से फरार थी और उसकी तलाश में लगातार अभियान चलाया जा रहा था। उसे संभाजीनगर के नारेगांव स्थित कैसर कॉलोनी के एक फ्लैट के हिरासत में लिया गया है। बताया गया है कि फ्लैट में उसके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी रह रहे थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान के कोटा स्थित न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 2 महिलाओं की मौत का मामला अब राजनीतिक विवाद बन गया है। जानकारी के अनुसार 4 मई को 12 से 13 गर्भवती महिलाओं की सर्जरी हुई थी, जिनमें से 6 की तबीयत कुछ घंटों बाद अचानक बिगड़ गई। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना को गंभीर लापरवाही बताते हुए राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं पूरी रात तड़पती रहीं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने समय पर ध्यान नहीं दिया। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की चुप्पी को असंवेदनशीलता बताते हुए मामले की तत्काल समीक्षा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित कांग्रेस मुख्यालय में नवनिर्वाचित विधायक बिंदु कृष्णा के साथ कांग्रेस नेता चेरियन फिलिप के कथित अनुचित व्यवहार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में फिलिप विधायक का स्वागत करते हुए उन्हें जबरन गले लगाते नजर आ रहे हैं, जबकि बिंदु कृष्णा असहज दिखाई दे रही हैं। घटना को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है और कई लोग फिलिप के साथ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलिप की हरकत को शर्मनाक बताते हुए कड़ी आलोचना हो रही है। कोरोना महामारी के बाद अब दुनिया में हंता वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। डब्ल्यूएचओ ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। एक लग्जरी क्रूज जहाज पर इस वायरस के मामले मिलने के बाद 12 देशों में 80 संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। अब तक 8 मामले सामने आए हैं, जिनमें 5 की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये वायरस चूहों से इंसानों में फैलता है और बताया यह भी जा रहा है कि ये इंसानों से इंसानों में भी फैलता है। तेज बुखार, बदन दर्द और सांस लेने में तकलीफ इसके प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। दिल्ली के मोती बाग इलाके में गुरुवार शाम सफदरगंज अस्पताल की एक एम्बुलेंस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। धोला कुआं मोती बाग फ्लाईओवर के पास शॉर्ट सर्किट के कारण एम्बुलेंस में आग लगी, जिसके बाद उसमें रखा ऑक्सीजन सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई इलाकों तक उसकी आवाज सुनाई दी। हादसे के पास खड़ी एक बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि एक बाइक सवार झुलस गया। चालक ने समय रहते एम्बुलेंस को सड़क किनारे रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर ने अपने निधन पर फैल रही अफवाहों को पूरी तरह झूठा बताते हुए सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि वो पूरी तरह स्वस्थ, खुश और फिट हैं। एक्टर ने लोगों से फर्जी खबरों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही। वीडियो में शक्ति कपूर बिल्कुल स्वस्थ नजर आए। आईपीएल में गुरुवार को खेले गए बारिश प्रभावित मुकाबले में लखनऊ ने बेंगलुरु को 9 रन से हराकर घर में इस सीजन की पहली जीत दर्ज की है। इकाना स्टेडियम में मुकाबला 19-19 ओवर का हुआ, जहां डकवर्थ लुईस नियम के तहत बेंगलुरु को 213 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में बेंगलुरु की टीम 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। कप्तान रजत पाटीदार ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। लखनऊ की जीत में मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी और प्रिंस यादव और शहबाज अहमद की बेहतरीन गेंदबाजी निर्णायक साबित हुई।
तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।